तो पश्चिम बंगाल में जहां कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर मामला सामने आया, उसके बाद से ही डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पर हैं और लगातार आवाज उठा रहे हैं। उसके बाद भी अभी भी मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोलकाता की एक अभिनेत्री के साथ हमला किया गया। वो जब अपनी कार में बैठी हुई थी तो उसकी कार का शीशा फोड़ दिया जाता है और उसके साथ बदसलूकी की जाती है, जिसकी वजह से लगातार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रिपोर्ट देखिए। I was driving, আমাকে এসে নক করে, আমি একটু কাঁচ নামাই এবং আমাকে বলে যে आपके सामने दो तस्वीरें हैं। दोनों के बीच करीब 15 दिन का अंतर है, लेकिन इतने दिन बाद भी बंगाल की तस्वीर जस की तस है। 8 से 9 अगस्त की रात कोलकाता के हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप होता है और फिर बर्बरता के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरा देश इसके विरोध में सुर बुलंद कर रहा है, ममता सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन बंगाल में फिर भी कुछ नहीं बदलता है। 23 अगस्त की रात फिर से उनके कोलकाता में एक एक्ट्रेस को निशाना बनाने की कोशिश होती है, उस पर हमला होता है और राज्य सरकार के साथ साथ पुलिस पर एक बार फिर सवाल उठता है। ये पायल मुखर्जी हैं, बंगाली फिल्मों की अदाकारा। इनका आरोप है कि वो कोलकाता के सदर्न एवेन्यू में अपनी कार से जा रही थी, तभी एक बाइक सवार उनकी कार का पीछा करता है और कार पर टक्कर मारता है। दरवाजा खोलने को बोलता है। पायल के इनकार करने पर कार की खिड़की को तोड़ देता है। अभिनेत्री के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वो पुलिस से शिकायत करती है, सोशल मीडिया पर लाइव कर पूरी जानकारी देती है और रोते हुए आप बीती सुनाती है। যে কালপ্রিট তাকেও দেখাবো। I was driving and see কলকাতার সাদার্ন এভিনিউতে 27A এটার সামনে আমি রয়েছে। এই মুহূর্তে পুলিশও এসেছে, ছেলেটিকে ধরা হয়েছে। ওখানে তার বাইকটা রয়েছে, প্রচুর লোকজন এখানে রয়েছে এবং কলকাতা শহরে আজকে আমি এই কারণেই এলাম লাইভে। আমরা এত কিছু প্রোটেস্ট করছি, এত কিছু চলছে, তার মধ্যেও একটি মেয়ের মিনিমাম নিরাপত্তা বোধহয় আজকের ডেটে আমাদের এখানে নেই। अभिनेत्री पायल मुखर्जी ने दिखाया उन कांच के टुकड़ों को जो सड़क पर और उन पर बिखरे पड़े थे। हमला ऐसा कि वो भी चोटिल हुई। বাইকটা আমার গাড়িতে লেদার ওর টাচ হয়েছে, হাওয়াতে ও এসে আমাকে আই ওয়াজ ড্রাইভিং, আমাকে এসে নক করে, আমি একটু কাঁচ নামাই এবং আমাকে বলে যে আমাকে বলে দরজা খুলতে সাদার্ন এভিনিউতে। ওকে, আমি বলি যে দরজা আমি খুলবো না। আমি অবভিয়াসলি আমার একটা মহিলা হিসেবে আমার একটা সিকিউরিটির ব্যাপার আছে, আমাকে হি ক্যান মলেস্ট মি। अभिनेत्री ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और पायल मुखर्जी ने ममता सरकार पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। তারপরে সাদার্ন এভিনিউতে ইউসি সাদার্ন এভিনিউতে এসে ঘুষি মেরে আমার গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয় এবং আমি এখান থেকে উঠতে পারছি না। পুলিশ এসেছে, পুলিশরা আমাকে এখান থেকে রেস্কিউ করবে, বিকজ আমার পুরো সব জায়গায় কাঁচের কাঁচ হয়ে রয়েছে। আমি এখান থেকে বেরোতে আমার अभिनेत्री पर हुए अटैक को लेकर बीजेपी भी हमलावर है। वो मां माटी और मानुष की बात करने वाली ममता सरकार से सवाल कर रही है। जिस राज्य की कमान खुद एक महिला के हाथ है, उसी ममता के राज्य में महिलाओं पर ही ज्यादती क्यों हो रही है? क्यों बंगाल की बेटियां इंसान रूपी भेड़ियों की शिकार हो रही हैं? क्यों ममता की पुलिस महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संदेश खाली, उसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अब पायल मुखर्जी। और यही वजह है कि ये सवाल खड़ा हो रहा है कि बंगाल में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। पूरा मामला क्या है, पायल मुखर्जी के साथ जो हुआ वो बताते हैं आपको। अभिनेत्री पायल मुखर्जी पर हमला हुआ, क्या हुआ, उनकी कार का पीछा किया जाता है और पीछा करके हमला किया जाता है। किसने किया? बाइक सवार ने किया, जो कि पीछे से आता है और उन्हें रुकने का इशारा करता है। जब वो नहीं रुकती है, आगे बढ़ती है, तो क्या किया उसने? कार की खिड़की तोड़ देता है।
कहाँ हुआ? कोलकाता के सदर्न एवेन्यू में। खिड़की तोड़ने की वजह से ये पूरा कांच पायल मुखर्जी पर भी गिरता है, उन्हें भी चोटें आती है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्या हुई है अब ये भी जारी है, क्योंकि मौके पर दबोचा गया है आरोपी। आगे उसकी जो बाइक थी स्पीड इतनी थी कि दूसरी कार से टकरा जाती है और वो वहीं गिर जाता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन रोती हुई बिलखती हुई पायल मुखर्जी को आपने सुना, जो ये पूछ रही है कि हम बंगाल में सुरक्षित हैं भी या नहीं। और आगे बढ़ते हुए अब बात उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस के शिकंजे में है आरोपी। दरअसल एक आरोपी ने नर्स के साथ दुष्कर्म किया था। जैसे ही मामला सामने आया उसके बाद ना सिर्फ पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके अस्पताल को सील कर दिया, बल्कि उसके परिजनों द्वारा संचालित अवैध मदरसों को भी सील कर दिया। क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस रिपोर्ट में देखिए। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़े तेवर और त्वरित एक्शन के लिए मशहूर हैं। योगी का बस एक ही ध्येय है, पीड़ित के आंसू सूखने से पहले अन्याय करने वाले पर एक्शन, वो भी ऐसा जिसे पूरी दुनिया देखे। बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अपने चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका सहारा नहीं होगा। ऐसा ही कुछ मुरादाबाद में दलित नर्स के साथ दुष्कर्म मामले में भी दिखाई दे रहा है। मामले में योगी की पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर शहनवाज पर शिकंजा कसते हुए उसके परिवार द्वारा संचालित 3 मदरसों को सील कर दिया है। जांच के दौरान मुरादाबाद के अल्पसंख्यक अधिकारी एसडीएम ठाकुर द्वारा और सीओ ठाकुर द्वारा की मौजूदगी में मदरसों को सील किया गया। ये तीनों मदरसे आरोपी डॉक्टर के पिता शकील के प्रबंधन में चल रहे थे। पीड़ित नर्स के बयान के मुताबिक 17 अगस्त की रात 12 बजे उसे हॉस्पिटल संचालक ने बुलाया था। जब उसने इनकार किया तो वार्ड बॉय जुनैद और नर्स महनाज उसे जबरन घसीटते हुए कमरे में ले गए और ढकेल कर बाहर से कुंडी लगा दी। डॉक्टर ने कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, मुंह न खोलने के लिए पैसे का लालच दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके हॉस्पिटल को सील कर दिया है। जिस रात ये वारदात हुई उस रात आरोपी का पिता भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट था। इधर दुष्कर्म के आरोपी शहनवाज की डिग्री भी सवालों के घेरे में है। हॉस्पिटल के पंजीकरण में उसने खुद को संचालक बताया है। साथ ही शहनवाज खुद को BUMS यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी का डिग्री धारक बताता था। वो हॉस्पिटल में नियमित रूप से रोगियों को भी देख रहा था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को अभी तक उसकी डिग्री के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। इधर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर हॉस्पिटल पर बुलडोजर चलाने की मांग की है, क्योंकि यूपी का बुलडोजर वाला न्याय पूरे देश में मशहूर हो चुका है। बाबा का बुलडोजर अन्याय के खिलाफ न्याय का सिंबल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साहिल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुरादाबाद में जो नजीर पेश की गई है वो ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में न केवल न्याय होता है बल्कि एग्जाम्पल इस तरीके से सेट किए जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी सोच ले अपराध करने से पहले। हाँ जी बिल्कुल मीनाक्षी, और इसी मामले में आप करने के प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है और डॉक्टर शहनवाज जो आरोपी था मुख्य, उसके परिवार द्वारा जो 3 मदरसों को चलाया जाता है उसको सील कर दिया है। ये तस्वीर देखिए, इस वक्त मैं एक मदरसे के बाहर मौजूद हूँ और ये बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई बीती शाम यहाँ पे SDM और स्थानीय पुलिस यहाँ पे पहुंची थी और इसी मदरसे के अंदर बड़ी संख्या में जो बच्चियां थी यहाँ पे पढ़ती थी, लेकिन अब इस पूरे मदरसे को सील किया जा चुका, क्योंकि प्रशासन का ये मानना है कि मुख्य आरोपी शहनवाज ने ही 20 वर्षीय नर्स के साथ अपने हॉस्पिटल में रेप की वारदात को अंजाम दिया था। उसके साथ जो अटेंडेंट थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जो परिवार थे, पीड़ित परिवार, वो इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, जिसका प्रशासन ने ये बड़ी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की है। ये देखिए, ये मदरसा काफी बड़ा हिस्से में बना हुआ है। ये मुरादाबाद का राजपुर इलाका है। यहाँ पे बच्चे रोजाना बड़ी संख्या में पढ़ते थे, लेकिन अब बीते दिन कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जहाँ पे 2 मदरसों को चलाने की मान्यता मिली थी और सोर्स ये बता रहे कि इलीगल तरीके से इस मदरसों को चलाया जा रहा था, लेकिन अब प्रशासन जो है
मामले की जांच करने में जुटा है कि आखिरकार इसके अलावा और कितनी जो कड़ियां इस मामले को जोड़ने की कोशिश कर रही, क्योंकि जिन डिग्रियों के आधार पर डॉक्टर शहनवाज हॉस्पिटल को चला रहा था उसके लिए एक डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर का पैनल बनाया गया, उस डिग्री को वेरीफाई किया जा रहा है और अभी भी ये साफ नहीं हो पाया कि जो डिग्री है वो असली है या फिर नकली डिग्री के आधार पर मरीजों का इलाज किया जाता। लेकिन अब कहीं ना कहीं परिवार वाले अभी यही गुहार कर रहे हैं कि इसमें कड़ी कार्रवाई और ज्यादा